नमस्कार। आज हम लोग रॉक सिस्टम के बारे में जानेंगे, स्पेशली बिहार के रॉक सिस्टम के बारे में। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम बिहार के रॉक के जानने के पहले अगर इंडिया के रॉक सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ बातें कर लें तो ज़्यादा बेहतर समझ हम लोगों को विकसित हो पाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें इंडिया के रॉक सिस्टम में, तो सबसे पुरानी रॉक सिस्टम देखने को मिलेगी, वो आपको आर्कियन रॉक सिस्टम देखने को मिलेगी। आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे पुराना रॉक सिस्टम है और इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्कियन रॉक सिस्टम और दूसरा जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब इन रॉक के मेटामॉर्फिज्म के कारण से, इनके जो है अवसादीकरण से एक नए रॉक का जन्म होता है जिसको हम पुराना रॉक सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उसकी भी सब डिवीज़न अगर हम करें तो दो भागों में बांटते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा कुडप्पा रॉक सिस्टम और दूसरा देखने को मिलेगा आपको विंध्यन रॉक सिस्टम। फिर तीसरी कैटेगरी आती है इंडिया के रेस्पेक्ट में द्रविडियन रॉक सिस्टम, खास करके कार्बोनिफेरस युग की जितनी चट्टानें हैं इसके अंदर शामिल की जाती है। और फिर लास्ट में आती है आर्यन रॉक सिस्टम, जिसके अंदर आपके गोंडवाना समूह की चट्टानें, डक्कन ट्रैप की चट्टानें और टर्शियरी युग की चट्टानें जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई उसको हम लोग शामिल करते हैं। अब आइए इसी अवधारणा पे, इस कंसेप्ट पे हम बिहार के रॉक सिस्टम के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि सबसे पुरानी रॉक सिस्टम है आर्कियन और उसके दो प्रकार हैं, आर्कियन और धारवाड़। वहीं धारवाड़ रॉक सिस्टम ये बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बिहार के जो दक्षिण भागों में आप देखेंगे, खास करके औरंगाबाद, नवादा, जमुई, मुंगेर, इनके दक्षिण भागों में आपके धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि सबसे पहली ऐसी चट्टानें कर्नाटक क्षेत्र के धारवाड़ जिले में ही मिली थी, जिसमें आप देखोगे आपको क्वार्टरजाइट, फाइलाइट, नीस, सीस्ट, सैल, स्लेट, ये सब चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके बाद बात करें, जैसे मैंने चर्चा किया था पुराना रेंज में विंध्यन की चट्टानें, तो बिहार के अंदर विंध्य पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत आपको विंध्यन पर्वत की चट्टानें देखने को मिलती है। ये खास करके इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम बिहार में इसकी लोकेशन की बात करें तो कैमूर ज़िला में या फिर रोहतास ज़िला के अंदर आपकी जो सोन घाटी है उसमें ये चट्टानें पाई जाती है। तीसरी बात करें, तीसरी रॉक सिस्टम बिहार के अंदर जिसमें हिमालय रॉक सिस्टम के अंतर्गत आने वाली, यानी टर्शियरी युग में हिमालय पर्वत की जो निर्माण हुआ उसके कुछ क्षेत्र ये बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। शिवालिक जो पर्वतमाला है उसके निचली भागों में, खास करके ये आपको पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी के रूप में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको टर्शियरी युग की चट्टानें देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको बलुआ पत्थर, रेत, मड स्टोन, कंग्लोमरेट, ये सब चट्टानें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिर सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो आपको क्वाटर्नरी युग की चट्टानें देखने को मिलेगी। अब क्वाटर्नरी युग की चट्टानों का निर्माण जो है ये 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, जिसमें आपको जितने भी हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इन्होंने सेडिमेंट्स को जमा किया, जैसे घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, पुनपुन नदी, ये सब जो है ला करके सेडिमेंट जमा किया और इनके सेडिमेंट से जलोढ़ मिट्टी के रूप में जमाव हुआ। इसमें आप देखोगे तो आंशिक मात्रा में बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, कुछ बजरी, ये सब क्षेत्र देखने को मिले। इसके क्षेत्र की विस्तार की बात करें तो हम ये जो हिमालय की तराई भाग के दक्षिणी सीमा से शुरू होकर के और यह जो है दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ है, इन क्षेत्रों में जो है आपको ये चट्टानें देखने को मिलेगी। इस तरह से हम बिहार को की अगर बात करें तो बिहार में ये 4 रॉक सिस्टम है। बार बार यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें सबसे पुरानी चट्टान कौन है या सबसे नई चट्टान कौन है, या फिर लोकेशन वाइज भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी चट्टानें किस एरिया में पाई जाती है। तो आप ध्यान दें
कि दक्षिण बिहार के अंतर्गत जो दक्षिण पूरब क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ आर्कियन शैल मिल रही है। पश्चिम भाग में देखेंगे तो आपको विंध्यन शैल मिल रही है। बिहार के उत्तरी भाग में अगर आप देखेंगे तो टर्शियरी युग की चट्टानें मिल रही है। और ये इनके बीच शेष बचे जो मध्य बिहार हैं उनमें आपको जलोढ़क यानी सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसको एलुवियल सॉइल के नाम से आप जानते हो, जो क्वाटरनरी युग के रॉक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रणाली बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये लगातार जो है आपको मैं बिहार से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट पे बात करता रहूँ। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि हम जो है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।